हाय दोस्तों, आज हम कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। पिछले क्लास में हम नाउन के बारे में बात किए थे कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउन को पहचान क्या होता है। तो एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं नाउन के बारे में। ये बताया हम पिछले क्लास में बताए थे नाउन के बारे में कि नाम दुनिया में कोई भी, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, ऐसा कुछ है जिसके बारे में ऐसा कुछ है जो जिसका हम बिना नाम से जानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नाम नहीं होता है। ठीक है, यानी सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, यानी जो नाम होगा उसी को हम नाम बोलेंगे। सबसे आसान भाषा में ये होगा कि जो नाम होगा उसी को हम नाम बोलेंगे। ठीक, नाउन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कौन कौन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, जिसमें से आज हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। ठीक, किसके बारे में? कॉमन नाउन के बारे में। तो देखिए, कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक। कॉमन नाउन को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? जातिवाचक। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो नाम में से वैसा नाम जिस पर सभी का अधिकार हो, एक का नाम लेने से उसके समुचित जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं या फिर कहलाता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, नाम में से वैसा नाम जिस पर सभी का अधिकार हो, एक का नाम लेने से उसके समुचित जाति का बोध हो, कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, बॉय। बॉय बोलने से पूरे लड़के जाति के बारे में बोलते हैं, इसीलिए क्या होगा ये कॉमन नाउन। काव, काव मतलब क्या होता है? गाय। काव बोलने से उसके पूरे जाति भर का बोध होता है, इसलिए क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है, पेन, पेन बोलने से पूरे पेन के बारे में बोध होता है, इसीलिए क्या बोलेंगे? इसे कॉमन नाउन। सिटी, सिटी बोलने से पूरे शहर के बारे में बोल सकते हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन। ठीक है, या फिर ऐसे भी यहाँ पे हम डेफिनेशन में भी लिखे हैं कि जिस पे सभी का अधिकार हो, जिस पर यानी वैसा नाम जिस पर सभी का अधिकार। जैसे देखिए, नदी, पहाड़, झरना, ऐसा स्टेशन, ये सब किसी का पर्सनल होता है? नहीं, इस पे ये किसी का पर्सनल नहीं होता है। इस पे समान सभी का बराबर अधिकार होता है, ये सभी को इसको कर सकता है। ठीक है, समान रूप से। ठीक, अब हम देखते हैं कि कॉमन नाउन कितने रूप में हो सकते हैं। देखिए, कॉमन नाउन मुख्यतः 2 रूप में हो सकते हैं, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। मतलब कॉमन नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। यानी जब कोई एक नाम होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और जब प्लूरल हो, प्लूरल मतलब बहुवचन, यानी जब भी कोई भी नाम एक से अधिक हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, मतलब एक से अधिक होना चाहिए, वो क्या उसे हम बोलते हैं? प्लूरल नाउन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? प्लूरल। अब देखिए, यहाँ पे इससे रिलेटेड, कॉमन नाउन से रिलेटेड कुछ हम नोट लिखे हैं, जिसे अगर आप याद रखते हैं तो कॉमन नाउन पहचानने में, उसे बनाने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, देखिए पहला में क्या लिखे, जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके पहले ए, एन अथवा दा का प्रयोग करते हैं। यानी जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तब हम उसके आगे हम ए का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर दा का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा में देखिए, लेकिन जब कॉमन नाउन प्लूरल हो तो इसके पहले आर्टिकल से परहेज करेंगे। परहेज करेंगे मतलब किस सेंस है? यानी हर जगह हम आंख मूंद के हम वहाँ पे ए एन दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल आप जानते हैं कि ए एन दा को क्या बोलते हैं? आर्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ए एन दा को हम आर्टिकल बोलते हैं। जिसमें से कॉमन नाउन अगर प्लूरल होगा तो वहाँ पे तो ए एन का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ए एन का प्रयोग हमेशा कोई भी सिंगुलर नाम के साथ में करते हैं। प्लूरल के नाम के साथ में हम कभी भी एन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, दा का प्रयोग देखिए सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। ठीक है, लेकिन प्लूरल में कभी भी एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी जब भी यूज होगा एन का प्रयोग होता है तो किस में होता है? यानी सिंगुलर में। लेकिन दा का प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। लेकिन कॉमन नाउन में सब जगह हम दा का प्रयोग प्लूरल में सब जगह नहीं करेंगे। ठीक, अब कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखे जिससे थोड़ा समझने में आसानी है, इसीलिए हम उदाहरण के तौर पे लिखें। जैसे देखिए, आम मीठा होता है। ठीक है, आम मीठा होता है। आम कौन नाउन? आम है कॉमन नाउन। और उसमें सब देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, तो क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर में हम क्या लिखे हैं कि जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर हो उसके पहले हम ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और दा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए द मैंगो इज स्वीट। तो किस तरह बनेगा? द मैंगो इज स्वीट। ठीक है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, मैंगो इज स्वीट। ठीक, यहाँ पे दा का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे कौन नाउन? कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन, लेकिन ये क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। तो हम क्या लिखें? जब भी कॉमन नाउन प्लूरल हो तो उसके आगे दा का प्रयोग करने से हम परहेज करेंगे। ठीक,
तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है, पुल्डल है, और इसके पूरे समुचे जाति वर्ग का बोध हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रन आर नॉटी। ठीक, तो दूसरा में देखिए, गाय सीधी होती है। गाय देखिए कौन नाउन है, गाय कौन नाउन है, कॉमन नाउन है। आई देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सिंगुलर है या पुल्डल, तो क्या है, पुल्डल। आई देखिए ये पूरे जाति भर का बोध करवा रहा है। ठीक, तो जब भी कॉमन नाउन पूरे जाति भर का बोध करवाता है तो वहाँ पे दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कैसे बनेंगे, काउज आर जेंटल। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसके जस्ट नीचे देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गाय नेक हैं। यहाँ भी क्या है, गाय कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पर देखिए गाय यहाँ भी क्या है, सिंगुलर या पुल्डल, यहाँ भी है पुल्डल, लेकिन यहाँ पर कैसे बनेंगे, तो इसके आगे हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, तो देखिए जब कॉमन नाउन पुल्डल हो और पूरे जाति भर का बोध करवाता तो वहां पे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब कॉमन नाउन पुल्डल हो लेकिन वाक्य में खास हो, ठीक है, इस बात पे गौर करेंगे कि जब कॉमन नाउन पुल्डल हो लेकिन वाक्य में खास हो तो वहां पे दा का प्रयोग 100% होगा। ठीक, अगर दा का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे तो सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पे अच्छा से ध्यान देंगे कि जब कॉमन नाउन पुल्डल हो और पूरे जाति भर का बोध करवाता तो वहां पे दा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब कॉमन नाउन पुल्डल हो लेकिन वाक्य में खास हो तो वहां पे दा का प्रयोग हम करेंगे। इसीलिए इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, द काउज आर जेंटल। ठीक, अब आगे देखिए, बच्चे नटखट हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहता बच्चे, देखिए ऊपर में यहाँ जस्ट यहाँ लिखा हुआ कि बच्चे नटखट होते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बच्चे क्या है, पुल्डल है। ठीक है, पुल्डल है, पूरे जाति भर का बोध करवा रहे हैं, इसलिए कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रन आर नॉटी। लेकिन यहाँ पर नीचे क्या लिखे हैं, बच्चे नटखट हैं, मतलब कौन बच्चे, खास बच्चे। यानी जब कॉमन नाउन खास हो, पुल्डल होने चाहे जब कॉमन नाउन खास होगा चाहे पुल्डल क्यों ना हो तो उसके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। यानी दा का प्रयोग अगर नहीं करेंगे, जब वाक्य कॉमन नाउन पुल्डल होगा और वाक्य में खास होगा वहां पे दा का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसीलिए हम कैसे बनाएंगे, इसको दा का प्रयोग करके बनाएंगे। ठीक है, यानी चिल्ड्रन के आगे क्या करेंगे, दा का प्रयोग हम लगा के करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनेंगे, द चिल्ड्रन आर नॉटी। ठीक, क्या होगा, द चिल्ड्रन आर नॉटी। उम्मीद करते हैं कि कॉमन नाउन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई क्यूरी रहा हो या समझाने में दिक्कत हो तो इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएंगे। लेकिन एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट छोटा सा करना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।